नमस्कार दोस्तों। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया ऑन द सेम सेक्स मैरिज। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा दिया। क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, दिस इज SMA स्पेशल मैरिज एक्ट, और रीड वर्ड्स डिफरेंटली। तो स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड क्या है, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इनका वर्डिक्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है, और ओवरऑल ये जो 5 जज बेंच जो यहाँ लिखा है, 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे ये जो है इन्होंने कुछ जजमेंट दिया। इसमें सिविल यूनियंस लिखा है। द बेंच ऑल्सो रूल्ड इन अ 3-2 वर्डिक्ट अगेंस्ट द सिविल यूनियंस फॉर नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। ये नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स क्या है, सिविल यूनियंस क्या है, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ है जो हमको जानना है और हमको जानना चाहिए। तो मेरा मेन एजेंडा आज के वीडियो का यही है कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि शायद हम सुनते हैं समझते हैं, लेकिन शायद उस चीज़ को एग्जैक्ट उसका क्या मतलब है वो हम नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और स्टार्ट कैसे हुआ था ये सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट, या फिर सेम सेक्स मैरिज का बेस कहाँ से रखा गया था। तो सेक्शन 377 ऑफ द IPC से रखा गया था। ठीक है, अब IPC का सेक्शन 377 क्या है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है 2018 में, ये LGBTQ कम्युनिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसमें क्या हम कुछ ऐड कर सकते हैं। LGBTQ लाइक I ऐड होता है, A ऐड होता है, फिर प्लस कभी रिप्रेजेंट होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो ये जो मैंने फर्स्ट पेज लगाया है, फर्स्ट पेज, ये मेरे थीम है कि मैं इसके ऊपर समझाना चाहता हूँ कि ये ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज क्या है। ये मैंने अपने PDF के लास्ट में भी लगाया है। ठीक है, तो वहाँ मैं आप उसको वहाँ पे मैं आपको इसका एक एक चीज़ का मतलब बताऊँगा। और ये जो पेज है व्हाट इज सेक्शन 377 ऑफ द IPC, इसको मैंने सबसे लास्ट पेज में लगाया है। तो वहाँ पे आपको मैं ओवरऑल समझाऊंगा कि क्या है सेक्शन 377 और कैसे ये डीक्रिमिनलाइज हुआ था। फिर ये नवतेज सिंह जौहर केस क्या है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। तो ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज को लेकर परेशान नहीं होना है, इसको हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसको समझना है कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो हमको इसको बेसिक से समझना पड़ेगा, एकदम बेसिक से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से समझना। तो बेसिक से अगर हमको समझना है तो हमको सबसे पहले दो चीज़ पता होना चाहिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और दूसरा जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। हम लोगों को कभी कभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी काफ़ी मिलता जुलता लगता है, बट क्या एग्जैक्टली दोनों सेम है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि इसमें क्या मतलब होते हैं। देखो, जेंडर आइडेंटिटी कुछ ऐसा है कि मान लो आप बड़े हो गए हो। ठीक है, तो आप बड़े हो गए हो तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। मान लो कि आप मेल बनना चाहते हो, मत बनना चाहते नहीं हो, मतलब आप कैसा फील करते हो। अगर कोई आपको बोले तो आपको एज अ मेल बोलना चाहिए, या फिर उसको आपको फीमेल बोलना चाहिए, या फिर हो सकता है कि उसको आपको ट्रांसजेंडर बोलना चाहिए। अब ये ट्रांसजेंडर क्या है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, अभी मतलब ओवरऑल थीम ये है कि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि मुझे क्या लगता है कि मैं एक मेल हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, या मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, या मैं क्या हूँ। तो मेरा जेंडर, जनरली जेंडर हम मतलब आज से 20 साल पहले अगर आप पकड़ लोगे तो मेल या फीमेल के टर्म्स में ही बताया जाता था कि हाँ मतलब मुझे लगता है कि मैं मेल हूँ। तो दैट इज जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, तो आ जाओ इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ। देखो, जेंडर आइडेंटिटी क्या लिखा है, लिखा है कि जेंडर आइडेंटिटी इज द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। ठीक है, पर्सनल दिख रहा है। पर्सनल का मतलब हुआ कि कोई दूसरा आदमी नहीं बताएगा कि मेरा जेंडर क्या है, मैं बताऊंगा। और मेरा वो सेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे लगता है कि मैं मेल हूँ, है ना। तो आपको बस एक लाइन समझना है कि जेंडर आइडेंटिटी इज द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। अब देखते हैं, अब देखो क्या लिखा है।
इसको फर्दर मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आप एक बच्चा थे, ठीक है, आप एक बच्चा हुए, पैदा हुए, और डॉक्टर ने बताया कि हाँ भाई आप फीमेल हो, ठीक है। फीमेल कैसे होंगे? ऑब्वियस सा बात है, आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गेन होगा उसको देख के वो बताएगा, है ना। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? गुप्तांग बोलते हैं। तो सेक्सुअल ऑर्गेन को देख के डॉक्टर ने बताया कि आप फीमेल हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फीमेल आपका असाइंड सेक्स है, मतलब बचपन में डॉक्टर ने आपको सेक्स आपका असाइन कर दिया कि आप फीमेल हो, ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो ये क्या है? ये आपको बचपन में डिसाइड हो गया कि आप फीमेल हो। लेकिन अगर मान लो आप बड़े होते हो, ठीक है, और बड़े होने के बाद आपको लगता है, मान लो आप 25 साल के हो गए, आपको लगता है यार नहीं, मुझे फीमेल वाला कोई फील नहीं आता है, मुझे मेल जैसा फील आता है। आपको लगता है कि नहीं यार, जो मेल जैसा फील आने का क्या मतलब है? मेल जैसा फील आने का मतलब है कि बेसिकली एक मेल को किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए? मतलब नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो मेल की तरफ या फीमेल की तरफ। और ऐसा बात है, मेल को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन आप 25 साल के हुए और आपको लगता है यार नहीं यार, मुझे तो मेल की तरफ ही अट्रैक्शन ज़्यादा दिखता है ना। तो उस केस में तो इस केस में अगर आपको मेल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि इवन दो आपको बचपन में असाइन किया गया था सेक्स मेल, बट अगर आप मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि आपका जो जेंडर है वो एक फीमेल हुआ, ठीक है। सेम एग्जांपल जो यहाँ मैंने लिया उसको हम समझते हैं, बेसिक से समझते हैं। मान लो कि बचपन में सेक्स असाइन हुआ आपका फीमेल, ठीक है, फीमेल। तो अगर आप बड़े हुए तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपको मेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन अज्यूम करो कि आप बड़े होते हो और आप फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका आपको लगेगा कि आपका जो जेंडर है वो एक मेल है। तो इवन दो आपका जो बचपन में सेक्स असाइंड हुआ डैट इज फीमेल, बट आपको लगता है कि सिंस आप एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपको लगेगा कि भाई हम मेल हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरा जो जेंडर आइडेंटिटी है वो मेल है। तो इस चीज़ को हम और डिटेल में समझेंगे, बट मैं आपको बेसिकली मतलब बताना चाह रहा हूँ कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है। जेंडर आइडेंटिटी एक खुद का अपना सेंस होता है कि मुझे क्या लगता है कि मेरा जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, क्या है, ठीक है। तो अब देखो उसका डेफिनेशन समझते हैं, समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है जेंडर आइडेंटिटी कैन कोरिलेट विथ अ पर्सन्स असाइंड सेक्स। पर्सन्स असाइंड सेक्स मान लो मेल है, तो हो सकता है कि मेरा जेंडर आइडेंटिटी मुझे लगता है कि मैं मेल ही हूँ, और कैन डिफर फ्रॉम इट। मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बचपन में आपको सेक्स असाइंड हुआ मेल, बट आपको लगता है कि नहीं यार आप एक फीमेल हो, तो डिफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, इन मोस्ट इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम केसेस में, द वेरियस बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेक्स, मतलब वही है कि जो आपको बचपन में सेक्स असाइंड हुआ और आपका ओवरऑल जो, जब आप बड़े हुए तो आप बचपन में मेल अलाइंड हो, आपका फीमेल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आपका सेक्सुअल ऑर्गन सब मेल जैसा ही है, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होगा मोस्ट इंडिविजुअल्स में एंड कंसिस्टेंट विद द इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटी। और अगर मेरा जेंडर आइडेंटिटी मुझे लगता है कि नहीं मैं मेल ही हूँ, और जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेक्स है, मतलब अगर आप मेल हो तो आपके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन क्या होना चाहिए? मेल वाला होना चाहिए। आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए? फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए। तो मोस्ट केसेस में तो ये सेम होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मैं इन डेप्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी बहुत अलग है किस चीज़ से? सेक्सुअल ओरिएंटेशन से। अभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है वो हम समझेंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको जेंडर आइडेंटिटी का मतलब तो एटलीस्ट समझ में आ गया कि जेंडर आइडेंटिटी आपका पर्सनल सेंस है ऑफ वंस ओन जेंडर, ठीक है। तो आ जाओ हम पहले, इसके पहले हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है। देखो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है कि अब देखो उसको जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप मेल हो, आप फीमेल हो, या फिर आप
ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, मतलब उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जेंडर को आप साइड कर दो। मुद्दा ये है कि आपका किसकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन जाता है, किसकी तरफ जाता है। तो अगर आपका मेल की तरफ जाता है तो हम बोलेंगे कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स मेल। अब ये हो सकता है कि आप मेल हो और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल की तरफ ही जाए, टोटली फाइन। हो सकता है आप मेल हो, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन फीमेल की तरफ जाए, ये भी सही है, ये भी चलेगा। तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, उस वर्ड को हम बोलते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज द इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन दैट अ पर्सन फील्स टुवर्ड्स अनदर पर्सन। तो एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति अगर जो भी उसका इमोशनल, रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो उसके लिए उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हुआ। देखो, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। बहुत टाइप का सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, 4 टाइप का हो सकता है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी निकाल सकते हैं कि 4 टाइप का हो सकता है। एक तो होता है हेट्रोसेक्सुअल। ये हेट्रोसेक्सुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? मतलब सिंपल है, हेट्रोसेक्सुअल, हेट्रो मतलब हम जानते हैं अपोजिट होता है, कि अगर मैं मेल हूँ, है ना, तो मेरा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, मैं किसकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्ट होता हूँ, अगर मैं फीमेल की तरफ होता हूँ, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ होता हूँ, या फिर अगर मैं फीमेल हूँ और मैं मेल की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। तो देखो लिखा है, पीपल हु आर हेट्रोसेक्सुअल आर रोमांटिकली एंड फिजिकली अट्रैक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के मेंबर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हेट्रोसेक्सुअल मेल्स आर अट्रैक्टेड टू, क्या लगता है, कॉमन सेंस का बात है, मेल्स है तो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड हेट्रोसेक्सुअल फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टू द मेल्स। ये सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ और, आप देखोगे कभी कभी हेट्रोसेक्सुअल्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्ट्रेट, इनको स्ट्रेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी आपको स्ट्रेट दिख जाए तो समझ जाना है कि वो हेट्रोसेक्सुअल का बात हो रहा है। ये तो हो गया हेट्रोसेक्सुअल पहला। दूसरा होता है होमोसेक्सुअल। होमो मतलब सेम होता है, तो आप समझ ही रहे होगे कि मगर मेल है इंसान, अगर वो मेल की तरफ ही फिजिकली, सेक्सुअली, रोमांटिकली अट्रैक्ट होता है, देन उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअल हुआ। सिमिलरली फीमेल अगर फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वही लिखा है, पीपल हु आर होमोसेक्सुअल आर रोमांटिकली एंड फिजिकली अट्रैक्टेड टू द पीपल ऑफ द सेम सेक्स। सो फीमेल्स हु आर अट्रैक्टेड टू द अदर फीमेल्स, ये हम जानते हैं कि फीमेल अगर दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको लेस्बियन बोलते हैं। और मेल्स हु आर अट्रैक्टेड टू द अदर मेल्स आर ऑफन नोन एज गे। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। द टर्म गे इज समटाइम्स यूज्ड टू डिस्क्राइब होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स ऑफ आइदर सेक्स। मतलब गे को आप जो हम नॉर्मली क्या समझते हैं, नॉर्मली समझते हैं गे मतलब लाइक मेल अट्रैक्टेड टू मेल, बट नहीं, ऐसा नहीं है। गे को कभी कभी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गे के टर्म्स में भी और लेस्बियन के टर्म्स में भी। मतलब गे का सिंपल मतलब होता है होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स, चाहे वो मेल मेल की तरफ हो या फीमेल फीमेल की तरफ। तो अगर मान लो कभी गे दिख रहा है तो इसको लिटरली नहीं ले लेना है कि यार ये बस मेल मेल वाला बात कर रहे हैं, नहीं, वो होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल ऑफ ईदर सेक्स का बात करते हैं, मेल मेल और फीमेल फीमेल। तो ये हो गया होमोसेक्सुअल। तीसरा क्या है, बाईसेक्सुअल। ये तो समझ में आ रहा है हमको, बाईसेक्सुअल नाम से ही क्लियर है, बाई मतलब दो। तो अगर मैं मेल हूँ और मुझे फिजिकली या सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है मेल की तरफ भी और फीमेल की तरफ भी, तो ये बाईसेक्सुअल हुआ, क्योंकि मैं दो अपोजिट सेक्स दोनों की तरफ मेरा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है। या फीमेल हूँ तो मेरा फीमेल की तरफ भी होता है और मेल की तरफ भी होता है। देखो वही लिखा है, पीपल हु आर बाईसेक्सुअल आर रोमांटिकली एंड फिजिकली अट्रैक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द बोथ सेक्सेस। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब बात है ए सेक्सुअल क्या होता है। ए जब भी आ जाए मतलब समझ लो कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। सेक्सुअल ए मतलब होता है नॉट ऑफ सेक्सुअल, मतलब उसके अंदर कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब वो उसको किसी की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं होता है, ना मेल की तरफ होता है ना फीमेल की तरफ होता है। देखो वही लिखा है, पीपल हु आर एसेक्सुअल
may not be interested in sex. बट ऐसा नहीं है कि अगर वो सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है किसी दूसरे इंसान के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वो इमोशनली नहीं जुड़ा हो सकता है कि इमोशनली उसको किसी से कनेक्टेड हो, वही लिखा है, बट दे स्टिल फील इमोशनली क्लोज टू द अदर पीपल। मतलब मैं दूसरे इंसान के साथ मैं इमोशनली क्लोज हूँ, मुझे उसके फीलिंग्स का कद्र है, मैं उसके फीलिंग्स को समझ पाता हूँ, बट मेरे अंदर उसको लेके कोई भी सेक्सुअल फीलिंग नहीं आता। तो अगर वो नहीं आता है तो फिर वो एसेक्सुअल हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल कन्फ्यूज़न क्लियर करते हुए मैं एक लाइन एडजस्ट कर देता हूँ। जेंडर आइडेंटिटी हुआ कि मुझे क्या लगता है कि मेरा जेंडर क्या है ना। वो बचपन में क्या असाइंड हुआ है सेक्स, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो मेरा खुद का सेल्फ है, ये जेंडर आइडेंटिटी है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या हुआ कि मैं सेक्सुअली किसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। तो उसको हम 4 पार्ट्स में देख लिए, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल। यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों वर्ड हमको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरा का पूरा जो थीम मैं आपको आगे बताना जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब हम ये दोनों टर्म समझ गए हैं तो देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको सब समझ में आएगा। तो क्या लिखा है, जेंडर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय द ह्यूमन राइट्स कैंपेन एज द, ये आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या है जेंडर आइडेंटिटी। इनर मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एज, हो सकता है इसको वो मेल लगता हो, फीमेल, अ ब्लेंड ऑफ बोथ, हो सकता है इसको वो मेल भी लगता हो खुद के अंदर कि उसका जेंडर मेल की तरह है या फीमेल की तरह है, और नीदर, हो सकता है इसको ना मेल लगता हो ना फीमेल लगता हो, कुछ नहीं लगता हो, ठीक है ना। सो वही मतलब है, हाउ इंडिविजुअल्स परसीव देमसेल्व्स एंड व्हाट दे कॉल देमसेल्व्स, वो खुद को क्या बोलना चाहते हैं कि वो मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों हैं या कुछ नहीं है। सो इट कैन मिरर व्हाट अ पर्सन वाज असाइन्ड एट बर्थ, ये हमने देख लिया, मैच कर सकते हैं, और भी इंटायरली डिफरेंट भी हो सकता है। सो इसलिए देयर आर डजन्स ऑफ जेंडर आउटसाइड ऑफ जस्ट मैन और वेमेन। तो हम तो समझते हैं कि बेसिकली हम सिर्फ या तो अपने आप को मैन के तौर पे आइडेंटिफाई करें एज ए जेंडर, या तो फेमेन के तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है, और इस चीज़ को हम देखेंगे। तो बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि डजन्स ऑफ जेंडर, तो बहुत सारे जेंडर्स दैट पीपल कैन आइडेंटिफाई विद, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको इसका लिटरल मतलब समझ में आया होगा। अच्छा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या लिखा है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑन द अदर हैंड इज इनहेरेंट, जो अंदर है, और इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, इंड्यूरिंग मतलब कंसिस्टेंट, इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू द अदर पीपल, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बेसिकली इट इज़ हु यू आर इंटरेस्टेड इन डेटिंग एंड बीइंग इंटीमेट विद। बेसिक मतलब यही है कि आप किसके साथ डेट करना चाहते हो, फीमेल के साथ या मेल के साथ, या किसके साथ आप इंटीमेट रिलेशन रखना चाहते हो, मतलब सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशन रखना चाहते हो। समवन कैन बी ट्रांसजेंडर। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जेंडर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर को मैं टी से प्रेजेंट करता हूँ, बट तो क्या ट्रांसजेंडर है तो उसको फिक्स कर सकते हैं क्या किसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यार सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हेट्रोसेक्सुअल को हमने क्या बताया था आपको, स्ट्रेट बताया था। तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेट ही होगा, नहीं। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, दूसरा हमने आपको बताया था बाईसेक्सुअल बताया था, फिर हमने आपको हेट्रो सेक्सुअल बताया था जिसको हम स्ट्रेट बोले थे, फिर हमने आपको होमोसेक्सुअल बताया था जिसके लिए हम गे वर्ड यूज़ किए थे। तो यहाँ पे हम बाईसेक्सुअल हो सकता है, गे हो सकता है, या फिर हो सकता है वो एसेक्सुअल हो, है ना। तो वही लिखा, समवन कैन बी ट्रांसजेंडर बट ऑल्सो कैन बी गे, स्ट्रेट, बाईसेक्सुअल, एसेक्सुअल or a whole host of other sexual identities that exist, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जेंडर का सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। मैं हो सकता है मेरा जेंडर कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। मैं एक मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ, फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ। क्लियर है, कन्फ्यूज़न क्लियर है? कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में
क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लेना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो LGBTQ यही पढ़ रहे हैं, यही समझ रहे हैं, तो इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली मतलब क्या है LGBTQ। मेरा आपको बताने का भी मेन एजेंडा क्या है, मैं आपको LGBTQ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद थर्ड जेंडर क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, सिस जेंडर क्या होता है, क्वेर क्या होता है, LGBTQ क्वेर में क्यू इज क्वेर, और ये फिर क्वेर को हम यहाँ क्वेश्चनिंग क्यों लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चनिंग भी है। फिर ये नॉन बाइनरी जेंडर क्या होता है, ट्रांस वुमेन कौन होती है, या कौन ट्रांस मैन कौन होता है, और फिर LGBT तो हम जो जानते हैं किस तरह से इसने चेंज करा अपने आप को, LGBTQIA+, आई LGBTQ के बाद I और A क्या है। तो अभी हम फिलहाल इसको समझते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेम सेक्स मैरिज की तरफ, है ना। तो यहाँ मुझे बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं बस सबको शॉर्ट में जस्ट करूँगा, ठीक है। देखो LGBTQ की तरफ मूव करते हैं। L जो होता है स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, लेस्बियन होता है। लेस्बियन मतलब सिंपल है कि अगर एक फीमेल है, फीमेल, ठीक है, अगर वो एक फीमेल की तरफ ही सेक्सुअली, रोमांटिकली, फिजिकली अट्रैक्ट होती है तो उसको लेस्बियन कहते हैं। तो द टर्म लेस्बियन डिस्क्राइब्स अ वुमन हु इज फिजिकली, इमोशनली और रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू अदर वुमेन। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीमेल है, दूसरे फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, सी, उसको हम लेस्बियन कहते हैं। सिमिलरली G स्टैंड्स फॉर गे। बस आप समझ जाओ, हम लोग जनरल भाषा में जो गे बोलते हैं वो मेल, अगर एक मेल है वो सेक्सुअली, फिजिकली मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम गे बोलते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गे आप सेम सेक्स वाले को ओवरऑल बोल सकते हो। तो देखो यहाँ वही लिखा है, द टर्म गे डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज फिजिकली, इमोशनली और रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू पीपल विद इन द सेम जेंडर। कलेक्टिवली आप बोल सकते हो, इसको एक अम्ब्रेला टर्म है। अगर मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको गे बोला जा रहा है। तो हम जनरली 90% केसेस में यही समझते हैं कि गे इज लाइक मेल इज अट्रैक्टेड टू द मेल। ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। LG बी चलते हैं, बी स्टैंड्स फॉर बाईसेक्सुअल। ये बाईसेक्सुअल कुछ नहीं है, जो हम अभी ऊपर पढ़े देख क्या है, बाईसेक्सुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये वही है। बी स्टैंड्स फॉर बाईसेक्सुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो देखो बाईसेक्सुअल मतलब हुआ कि मैं हूँ एक मेल, ठीक है, मतलब मेरा जेंडर मेल है, मुझे लगता है कि मैं मेल हूँ, और मैं मान लो एक मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ, एक फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ। सिमिलरली एक फीमेल है, मैं फीमेल, एक फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल टर्म जो है डिस्क्राइब करता है एक पर्सन जो कि फिजिकली, इमोशनली या रोमांटिकली अट्रैक्ट होता है टू पीपल विद इन मोर देन वन सेक्स, मोर देन वन जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ क्लियर होगा। LGB। अब चलते हैं टी की तरफ। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को समझना है तो हमको जेंडर समझ में आना चाहिए, और जेंडर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो देखो अब बात है जेंडर। अगर मैं यहाँ लिखूँ, वाइट पेन यूज़ कर लूँ, जेंडर, जेंडर, जेंडर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जेंडर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है सिस जेंडर, सिस जेंडर, और एक हो जाता है ट्रांस जेंडर। सिस का मतलब होता है सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड, ठीक है। तो जेंडर क्या है, जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है, एडल्ट हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं मेल के टाइप फील करता हूँ, तो वो मेरा जेंडर हुआ। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने सेक्सुअल ऑर्गन को चेक करूँगा कि क्या मेरा सेक्सुअल ऑर्गन मेल वाला ही है। अगर है तो सेम हुआ, देन दैट इज, मैं बोलूँगा कि मैं सिस जेंडर हूँ। अच्छा, अब उल्टा बात करते हैं। मान लो मैं बड़ा हुआ, मुझे लगा कि यार नहीं मैं मेल हूँ, ठीक है, मतलब मैं मेल के टाइप फील करता हूँ, है ना, मुझे मेल के टाइप कपड़ा पहनना, मेल के टाइप सोचना, मेल के टाइप हेयर स्टाइल रखना, या मैं फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जेंडर मेल है। ओके, अब मैं चेक करता हूँ अपने सेक्सुअल ऑर्गन को,
तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि यार मेरा सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो फीमेल वाला है ना। बचपन से मुझे जो आइडेंटिटी दिया गया है वो फीमेल वाला दिया गया है, मतलब सेक्स जो मुझे असाइन किया गया था एट बर्थ वो फीमेल वाला था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा जेंडर है और जो मेरा सेक्स असाइन था एट बर्थ वो दोनों वेरी कर रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो अपोजिट को हम ट्रांस बोलते हैं, तो इसीलिए ये हो गया ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। T stands for transgender. The term transgender describes a person whose gender identity, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और expression is different than their sex assigned at the birth. ये हो गया ट्रांसजेंडर। क्लियर है? ट्रांसजेंडर मुझे लगता है एकदम क्लियर होना चाहिए। ट्रांसजेंडर इज लाइक जेंडर, मुझे लगता है मैं मेल हूँ, मैं अपने सेक्सुअल ऑर्गन को चेक करता हूँ, मुझे लगता है नहीं यार ये तो सेक्सुअल ऑर्गन जो मुझे सेक्स पे बर्थ के टाइम पे असाइन हुआ तो वो फीमेल है, अपोजिट हो गया, देन आई एम अ ट्रांसजेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल दो द LGBT एक्रोनिम, मतलब सिंपल है, LGBTQ एक्रोनिम was much more inclusive than terms used in the past, but बात है कि हम क्या जानते हैं LGBT, अब हम Q भी जानते हैं, फिर हम I भी जानते हैं, तो ये 100% इंक्लूसिव तो नहीं हुआ ना, क्योंकि इसमें दोनों छूट जा रहा था। तो इसलिए लिखा है इट स्टिल लेफ्ट आउट पीपल हु डोंट आइडेंटिफाई विथ बीइंग। मान लो मुझे लगता है नहीं यार मैं लेस्बियन तो नहीं फील करता, क्या मैं गे नहीं फील करता हूँ, क्या मैं बाइसेक्सुअल नहीं फील करता हूँ, मैं ट्रांसजेंडर भी फील नहीं करता हूँ, मुझे कुछ और लगता है। जैसे मान लो मुझे लगता है कि मैं क्यू फील करता हूँ, क्यू क्वेर को बोलते हैं, QUER, डबल ER यहाँ लिखा है, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेर। तो मान लो मैं क्वेर फील करता हूँ, अभी क्वेर क्या है वो हम उसको समझते हैं, बट पॉइंट ये है कि LGBT में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आज आ रहे थे, नहीं हो रहा था ऐसा। तो इसके लिए एक एक्सपैंड किया गया, LGBTQ बनाया गया। अब वो क्यू क्या है उसको हम समझते हैं। देखो क्वेर को समझने के लिए क्यू का मतलब दो चीज़ हो सकता है। क्यू स्टैंड्स फॉर QUER, ये जो यहाँ लिखा है क्वेर, और क्यू कैन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग भी हो सकता है। अब पॉइंट है ये क्वेर क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है, इसको हम समझने से पहले हम क्वेश्चनिंग वाला समझ लेते हैं, वो बड़ा आसान है। देखो मान लो कि मैंने आपको दो वर्ड बताया, क्या क्या वर्ड बताया देखो इसको समझते हैं। मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। देखो मैंने आपको दो बताया, एक बताया मैंने आपको जेंडर आइडेंटिटी, और ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया कि व्हाट इज़ जेंडर आइडेंटिटी। मान लो कि मुझे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है मिस्टर एक्स, क्या आप मेल हो, मेल टाइप फील करते हो बड़े होकर, या आप फीमेल टाइप फील करते हो, या मैं उसने 3-4 ऑप्शन दिया। मुझे लगता है यार नहीं यार मैं मेल नहीं फील करता, मान लो 2 ही ऑप्शन ले लो अभी फ़िलहाल, मैं फीमेल भी नहीं फील करता। तो बात है कि आप फील क्या करते हो फिर? मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं फील क्या करता हूँ। मुझे अब तक खुद ही क्लियर नहीं है यार कि मैं जो तुम ऑप्शन दे रहे हो मैं उसमें से हूँ कि नहीं हूँ। तो आई एम स्टिल क्वेश्चनिंग ऑन माई बिलीफ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार नहीं यार, मतलब मैं नहीं हूँ इस चीज़ में, ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अपने सेक्सुअल, मैं अपने जेंडर आइडेंटिटी को। अब मान लो दूसरा केस पकड़ते हैं, मान लो मेरा जेंडर आइडेंटिटी, मान लो बाई इन केस अगर फिक्स हो गया कि मैं मेल हूँ। अब बात है कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यार मुझे मान लो लगता है, कोई बोलता है अगर आप मेल हो तो आपको फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, बट मैं जब फीमेल की तरफ जाता हूँ तो मुझे नहीं समझ आता है, मुझे लगता है नहीं यार मैं फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हूँ। फिर कोई बोलेगा अगर आप फीमेल की तरफ नहीं हो इसका मतलब आप मेल की तरफ अट्रैक्टेड हो। अच्छा, तो फिर मैं जब मेल की तरफ जाता हूँ तो मुझे लगता है यार नहीं यार मैं तो मेल की तरफ भी अट्रैक्टेड नहीं होता हूँ। फिर कोई बोलेगा कि अरे आप मेल की तरफ भी नहीं हो तो हो सकता है आप बाईसेक्सुअल हो, तो मतलब आप कभी मेल की तरफ होते हो कभी फीमेल की तरफ होते हो। फिर मैं जब यहाँ जाता हूँ मुझे लगता है नहीं यार, मतलब ओवरऑल ये है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने दोनों चीज़ को कि मेरा जेंडर आइडेंटिटी क्या है और मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं है, आई एम स्टिल क्वेश्चनिंग दिस थिंग, दैट इज क्यू विच स्टैंड्स फॉर क्वेश्चनिंग।
अब देखो समझ में आएगा आपको, पढ़ते हैं इसको। देखो, व्हेन क्यू कम्स एट द एंड ऑफ LGBTQ it can also mean questioning. अच्छा, questioning is a term which is used to describe a person. एक इंसान को डिस्क्राइब किया जा रहा है क्वेश्चनिंग टर्म से, who is exploring, जो कि अभी भी खोज रहा है their sexual orientation और gender identity, जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है कि यार उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है या उसका जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो मुझे लगता है जो क्यू का दो है, एक क्वेर है और एक क्वेश्चनिंग है। क्वेश्चनिंग तो आपका क्लियर है ना। अब हम क्वेर की तरफ मूव करते हैं। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेर। ठीक हो, अब हम सारा टर्म समझ चुके हैं तो हमारे लिए ये सब चीज़ पढ़ पाना थोड़ा आसान है। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेर। क्वेर इज एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज बाय सम पीपल। ठीक है, कैसे लोग अपने आप को क्वेर दर्शाते हैं? हुज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुझे लगता है आपको याद आ रहा है जो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, है ना। हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, एसेक्सुअल। इज नॉट एक्सक्लूसिवली हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल कौन सा? फर्स्ट वाला, है ना, उसी को हम स्ट्रेट भी बोले थे, इसीलिए लिखा है और स्ट्रेट। तो जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन एकदम नहीं बोल सकते कि नहीं ये हेट्रोसेक्सुअल है या फिर ये स्ट्रेट। ठीक है, मतलब इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स पीपल हु हैव। तो ये मतलब क्वेर एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, जिसमें वो लोग आते हैं हु हैव नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज। ये नॉन बाइनरी क्या है, जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज क्या है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम उन दोनों टर्म को समझते हैं, फिर मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, नॉन बाइनरी, नॉन बाइनरी, बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट जानते हैं हम, 0 होता है या 1 होता है ना, ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। बाइनरी मतलब सिर्फ तो या तो ये या तो वो। तो नॉन बाइनरी मतलब क्या हो? मतलब आप जब सिर्फ या वो में डिवाइड नहीं करोगे, ये नहीं बोलोगे कि या तो तुम मेल हो या तो तुम फीमेल हो, अगर तुम मेल नहीं हो तो तुम फीमेल हो, और अगर तुम फीमेल नहीं हो तो मेल हो। नहीं, अगर आप ऐसे बोलते हो कि इफ़ यू आर नॉट अ मेल देन यू आर अ फीमेल, तो आप फिर बाइनरी में बात कर रहे हो। नॉन बाइनरी मतलब इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी फॉल्स आउटसाइड ऑफ स्ट्रिक्टली मेल और स्ट्रिक्टली फीमेल। आप उसको स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि यार तुम या तो मेल हो या तो फीमेल हो, मैं कुछ भी हो सकता हूँ ना, मुझे नहीं पता। दैट इज नॉन बाइनरी, है ना। अब जेंडर फ्लूइड समझते हैं। जेंडर फ्लूइड आप ऐसे समझ लो कि मान लो मैं 25 से 30 साल का था, ठीक है। मान लो उस टाइम मुझे लगा कि यार मेरा जेंडर आइडेंटिटी क्या है। मैंने फील किया यार मैं मेल की तरफ फील करता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं अगर मान लो 30 साल से 32 साल में गया, फिर मुझे लगा यार नहीं यार मैं फीमेल की तरफ फील करता हूँ। या फिर हो सकता है उसी साल में किसी दिन आप मेल की तरफ फील करते हो या फिर किसी फीमेल की तरफ फील करते हो। तो जेंडर फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब वो चेंज हो सकता है, चेंज होते रहेगा। दैट इज जेंडर फ्लूइड। इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन चेंजेस ओवर टाइम। मेरा जेंडर आइडेंटिटी हो सकता है ओवर टाइम चेंज हो जाए। क्लियर है? अब आप उस पर वाले डेफिनेशन को समझ सकते हो। देखो, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेयर था, विच इज यूज्ड बाय सम पीपल हुज सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नॉट एक्सक्लूसिवली हेट्रोसेक्सुअल और स्ट्रेट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेल हूँ तो मैं फीमेल की तरफ हूँ अट्रैक्ट, या मैं फीमेल हूँ तो मैं मेल की तरफ हूँ अट्रैक्ट। ठीक है, क्या है ये? एक अम्ब्रेला टर्म है विच इंक्लूड्स पीपल हु हैव नॉन बाइनरी, है ना। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज, इसको हम कहते हैं क्वेर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें दो अलग अलग टर्म होते हैं। एक जेंडर क्वेर होता है और एक जेंडर नॉन कन्फर्मिंग होता है। क्या होता है हम उसको समझते हैं। देखो, जेंडर क्वेर, जेंडर क्वेर का क्या मतलब है? डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो स्टैटिक कैटेगरीज ऑफ जेंडर। मतलब वही हुआ जो आपने ऊपर फ्लूइडिटी वाला देखा, सेम चीज़ ही है, बस जो जेंडर फ्लूइड है इसी चीज़ को अगर आप क्वेर के टर्म्स में ऐड कर दो तो जेंडर क्वेर वही हो जाएगा। मतलब वो इंसान जो कि एकदम स्टैटिक की नहीं, फिक्स हो गया कि भाई तुम जेंडर तुम्हारा मेल है तो तुम मेल ही रहोगे, या तुम फीमेल हो तो फीमेल ही रहोगे।
ऐसा कोई स्टैटिक कैटेगरी ऑफ जेंडर को जो फॉलो ना करे उसको जेंडर क्वेयर कहते हैं। मतलब इम्प्रेसिंग अ फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। मैं एम्ब्रेस करता हूँ, क्या एम्ब्रेस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जेंडर आइडेंटिटी फ्लूइड होना चाहिए, चेंज हो सकता है। एंड ऑफन टाइम सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी, और बहुत बार सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इस सोच में बिलीव रखता हूँ तो मैं कहलाऊंगा एक जेंडर क्वेयर, है ना। मतलब मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो करूँगा कि नहीं मेल हो तो मेल बन जाओ, फीमेल हो तो फीमेल बन जाओ, हमेशा ऐसे ही रहो। नहीं, मैं चेंज हो सकता हूँ यार, मुझे लगता है मैं मेल हूँ, अभी मैं मेल हूँ। कभी कभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। 25 से 30 साल में अगर मैं था तो हो सकता है मैं मेल की तरफ अट्रैक्ट होता, और 30 से 35 के टाइम पे हो सकता है कि मैं फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता, है ना। तो वो चेंज हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं जेंडर क्वेयर। अब देखते हैं जेंडर नॉन कन्फर्मिंग। जेंडर नॉन कन्फर्मिंग क्या होता है? देखो, कन्फर्मिंग मतलब क्या होता है? कन्फर्मिंग मतलब होता है कि आपको कन्फर्म करना है कुछ चीज़ को। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको, मान लो आप पैदा हुए, पैदा होने के साथ आपको सेक्स असाइन कर दिया गया एट बर्थ कि आप मेल हो। तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेल की तरह ही बिहेव करोगे, है ना। आपसे मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। लेकिन अगर आप उसके अपोजिट बिहेव करते हो, क्यों? क्योंकि मुझे लगा आपके बर्थ के टाइम पे आपके सेक्स को देख के कि आप मेल हो, बट बड़े हो के आपको लगा कि नहीं आप फीमेल हो। तो आप क्यों करोगे जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? आप हो सकता है कि आप फीमेल की तरह करो, है ना। आप साड़ी पहनो, आप फीमेल वाले सारे ड्रेसेस फॉलो करो। तो आप कंफर्म नहीं कर रहे ना एक्सपेक्टेशन को, तो फिर आपको कहेंगे जेंडर नॉन कंफर्मिंग। देखो वही लिखा है, जेंडर नॉन कंफर्मिंग डिस्क्राइब्स अ पर्सन who does not abide by the traditional or cultural expectations in regards to appearance or behavior of their gender। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2000 लिखा है, एक रिपोर्ट था। मतलब हमें ऐसा लग रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ ये सब चीज़, मतलब लाइक ये सब कोई यूज़ भी होता है? हम तो वैसे LGBT सुने थे, फिर ये क्वेयर मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो समझते हैं क्यों बता रहा हूँ। देखो डेटा लिखा है कि इन 2018 ह्यूमन राइट्स कैंपेन सर्वे, ओवर 12% ऑफ LGBTQ यूथ, जितने भी LGBTQ यूथ से सर्वे किया गया उसमें से 12% से ज़्यादा खुद को आइडेंटिफाइड एज नॉन बाइनरी। वो बोलते हैं कि मैं नॉन बाइनरी हूँ। एंड 9% आइडेंटिफाइड एज जेंडर क्वेयर और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग। और उसमें से 9% ने खुद को अपने आप को जेंडर क्वेयर बताया या फिर जेंडर नॉन कन्फर्मिंग बताया। तो आप समझ रहे हो, ऐसे लोग हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उनके एटलीस्ट उनके फीलिंग को नहीं समझ सकते, बट एटलीस्ट उनके टर्म्स को तो समझें, ये मतलब क्या है। और हम तो बस सबको एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, LGBTQ, मतलब सेम सेक्स वाले सब लोग हैं, है ना। तो हमको थोड़ा सा इन डेप्थ समझने का ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आया हो क्वेयर से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। LGBTQ तक हम समझ गए। अब हम ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर पहले समझते हैं कि थर्ड जेंडर क्या होता है और थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंस है। देखो थर्ड जेंडर कुछ नहीं है, एक जेंडर हो गया मेल, एक जेंडर हो गया फीमेल। अगर मुझे लगता है कि मैं मेल नहीं हूँ या मैं फीमेल नहीं हूँ, मुझे अपना जेंडर लगता है, देन आई विल बिकम थर्ड जेंडर। उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड जेंडर। देखो वही लिखा, थर्ड जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट इन विच इंडिविजुअल्स आर कैटेगराइज्ड आइदर बाई देमसेल्व्स और बाई सोसाइटी। हो सकता है कि इंडिविजुअल खुद से अपने आप को बोले कि नहीं नहीं मैं मेल नहीं हूँ या मैं फीमेल नहीं हूँ, या सोसाइटी उनको बोले कि भाई तुम मेल ना हो तुम फीमेल ना हो, एज नाइदर अ मैन और अ वुमन। तो वो हो गया थर्ड जेंडर। एकदम सिंपल है, ठीक है। मतलब थर्ड जेंडर वो जिसका कि जेंडर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि वो ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, तो फिर वो थर्ड जेंडर है, ठीक है। अब हम जरा इन डेप्थ समझते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्चुअली में क्या है और सिस जेंडर क्या है। तो सिस जेंडर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, है ना, कि आप बड़े होकर अगर आपको अपने आप जेंडर आइडेंटिफाई किया मेल और आपका सेक्स असाइन्ड एट बर्थ भी था मेल, देन यू आर अ सिस जेंडर।
देखो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसजेंडर समझते हैं। सिसजेंडर, cisgender is a term which is used to describe a person whose gender identity, है ना, ये चीज़ क्लियर है हमारा, हमने सबसे पहले पढ़ा, corresponds to their sex assigned at birth, अगर सेम है he is a cisgender. The word cisgender is the antonym of transgender, ये तो हमको पता ही है, cisgender का अपोजिट क्या होगा, ट्रांसजेंडर होगा। और ट्रांसजेंडर समझते हैं।